नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो ताइवान पर यदि हमला होता है तो पूरी दुनिया को ही इसका अंजाम भुगतना होगा और पूरी दुनिया ही होगी लूजर। ताइवान की जो 600 अरब डॉलर की जीडीपी है, उसका योगदान दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है। यही नहीं, आज दुनिया की सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में भी जो सप्लाई है वह ताइवान से ज़्यादातर होती है और ताइवान इसका एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो सेमीकंडक्टर्स के मामले में ताइवान दुनिया में नंबर 1 पर, यानी कि एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर चल रहा है। तो चीन की तमाम चेतावनियों के बाद भी जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरा किया तो उससे विश्व की राजनीति में उबाल आ गया है। चीन ने गुरुवार से ताइवान की सीमाओं को घेर कर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और चाइना ने क्या किया है कि ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है और चाइना ने वहाँ पर लाइव मिसाइल्स फायर करनी शुरू कर दिए हैं। और ताइवान के बाद चाइना ने जापान सागर में भी एक मिसाइल फायर की है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी उसके बाद कोरिया और जापान की यात्रा पर जा रही हैं, तो उसकी इस कारण से उसने ऐसा किया है चाइना ने। तो अमेरिका और चीन के तनाव के बाद आशंका पैदा हो गई है कि क्या यूक्रेन जैसा ही हाल ताइवान का भी हो सकता है। क्या ताइवान अगला यूक्रेन बन सकता है? यदि ऐसा होता है तो ताइवान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी एक चिंता की बात होगी। इसकी वजह है ताइवान की इकोनॉमी और उसका मैन्युफैक्चरिंग हब होना। जैसे कि चाइना का एक तरह से चाइना से बनी हुई चीज़ें दुनिया में जाती हैं, तो उस तरह से ताइवान में भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं और वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जैसे कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र। तो 600 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था में ताइवान एक बड़ा योगदान देता है। दुनिया भर में जो भी स्मार्टफोन बिकते हैं, कार और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए सबसे अहम कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वह ताइवान में ही होती है। पिछले दिनों ताइवान के अंदर यह जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन मार्क ल्यू ने एक बात कही है, उनका जिक्र उन्होंने एक जिक्र किया है कि यदि चीन ताइवान पर अटैक करता है तो पूरी दुनिया की सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी। उनका कहना था कि यदि ऐसा होता है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दुनिया के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ताइवान में बनती हैं, कुछ चीज़ें बाहर से आके ताइवान में उनके एक्सपोर्ट के अंदर उसको जोड़ा जाता है फैक्ट्री के अंदर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं और यदि हम पर हमला होता है तो हम इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का। तो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी जैसा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दशकों में जो है ताइवान ने बहुत तेज़ी से विकास किया है, विशेषकर सेमीकंडक्टर चिप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, डिफेंस आइटम के उत्पादन में वह अग्रणी है। खासतौर पर मोबाइल, कार, टीवी समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। दुनिया भर के 50% से अधिक हिस्सेदारी जो सेमीकंडक्टर्स के मामले में है वह ताइवान की है। मार्क ल्यू ने यह भी दोहराया कि यदि ताइवान पर अटैक होता है तो कोई भी विनर नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया ही लूजर होगी। ताइवान पर हमले से चीन, अमेरिका की पश्चिमी देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी टेक कंपनियां ताइवान से ही सेमीकंडक्टर्स लेती हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए वे ताइवान पर ही निर्भर हैं। कोरोना काल में भी जब चीन से सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई रुक गई थी तो ताइवान ने ही वह पूरी दुनिया को उसकी सप्लाई करी थी। जाहिर है कि यूक्रेन पर अटैक के बाद जैसे गेहूं की चीज़ें, यानी गेहूं महंगा हो गया था और दुनिया उसके लिए तरस गई थी, तो वहीं कहीं वैसा ही हाल ताइवान पर अटैक के कारण तकनीकी संकट का सामना दुनिया को न करना पड़े, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में ताइवान का एक बहुत बड़ा नाम है और दुनिया की जो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई है वह उसमें 50% तो ताइवान से ही आता है। तो इस कारण से यह एक बात जग जाहिर है कि उसके बाद तो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में व्यवधान आएगा ही आएगा, क्योंकि चाइना चाहेगा युद्ध के समय कि किसी भी तरह से ताइवान की ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करा जाए और इसलिए वह उसके एक्सपोर्ट को भी निशाना बनाएगा, क्योंकि ताइवान जैसा छोटा देश अटैक के बाद अपने एक्सपोर्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, जैसे कि यूक्रेन नहीं कर पाया। यदि ताइवान फॉल होता है तो ताइवान अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खुद ब खुद ही तबाह कर सकता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह चाइना के हाथ में लग जाए, क्योंकि एक बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसको कि चाइना अब तक मास्टर नहीं कर पाया है। तो यह एक बहुत बड़ा संकट का कारण दुनिया के लिए बन सकता है और हो सकता है कि अगले 1 से 2 साल तक कोई नया मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स मार्केट में ही ना आए, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के ही बल पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर चाहे वे एप्पल के स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी लैपटॉप्स या डेस्कटॉप हो, सेमीकंडक्टर्स के बिना वे नहीं बन सकते और दुनिया को एक तकनीकी संकट का सामना करना पड़ सकता है।